नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो बुध के गोचर पर है। बुध अभी फिलहाल वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में मतलब अपनी ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध काल पुरुष कुंडली में छठवें भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम के स्वामी होते हैं। हालांकि इनकी स्पीड जो है बड़ी फास्ट है। 20 से 25 दिन में ये राशि परिवर्तित कर लेते हैं और साल भर में 3 से 4 बार रेट्रोग्रेड भी होते हैं, मतलब वक्री अवस्था में भी जाते हैं। इनका विशेष महत्व है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है। बुध आपके काल पुरुष कुंडली में पराक्रम मतलब आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग, आई रिपीट सेल्फ डिसीजन मेकिंग, किसी भी किसी भी परिस्थिति में जब आपके सामने चॉइस आती है तो जब आप उसे यस और नो कहते हैं या उसका निर्णय आप लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ये जो है ये गवर्न होता है बुध अर्थात इस ग्रह से, अर्थात बुद्धि से। तो ये पराक्रम के स्वामी है, मतलब आप किस चीज के लिए पराक्रम दिखाते हैं जीवन में और पराक्रम दिखाने के लिए आपकी बुद्धि कैसे आपको उपयोग में आती है, आपको बुद्धि कैसे हेल्प करती है और ये पराक्रम आप किस चीज के लिए पूर्ण कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए या अपने प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये छठवें भाव के स्वामी हैं, मतलब पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं। और पेंडिंग कर्मा में षड रिपु या हम ये कहते हैं कि रोग ऋण और रिपु, इनको कंप्लीट करने के लिए या फिर इनसे जब हमारा जीवन जूझ जाता है उसे उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बुध अर्थात बुद्धि का ग्रह कार्यरत होता है। अब ये ग्रह अपनी ही राशि में प्रवेश करने वाला है, मतलब जब पूरे भा चक्र मतलब 12 राशियों का परिवर्तन, 12 राशियों का भ्रमण होता है, उसमें से 2 बार ऐसा होता है कि जो बुध है ये अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब मिथुन और बुध, मिथुन और कन्या। तो जब भी ये अपनी राशि में आते हैं और अगर आपका बुध इन राशियों में है, आई रिपीट, अगर जन्मस्थ बुध आपका इन राशियों में है मतलब मिथुन और कन्या, और ये वापस जब गोचर में ये उस जगह पे आते हैं, उस डिग्री पे आते हैं जिस डिग्री पे आपका बुध विद्यमान है, ये आपको इवेंट देने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं मेजर घटना मतलब आइदर आपका डिसीजन मेकिंग, आपका निर्णय, क्योंकि हम हमारे निर्णयों के कॉन्सिक्वेंसेस भोगते हैं। जो निर्णय हम आज लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आने वाले फ्यूचर में भोग रहे हैं, है ना। और ये बुद्धि का ग्रह है और बुद्धि हमारे पत्रिका में किस प्रकार से कार्यरत है, क्या बुद्धि कुंठित है, क्या बुद्धि बाधित है, क्या बुद्धि अस्तंगत है, क्या बुद्धि वक्री है, क्या बुद्धि सही प्रकार से संचालित नहीं है, किसी और ग्रह के परिणाम के स्वरूप में चल रही है। इन सब का विचार जो है पत्रिका से किया जाता है और उसका जो भोग है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको गोचर से प्राप्त होता है। पत्रिका में जो योग है, मतलब बुध के साथ में आपका बुध जहां पे भी बैठा हुआ है वो किस प्रकार के योग से बंधा हुआ है, वो किस प्रकार से शाप से बंधा हुआ है, इन सभी का परिणाम हमें गोचर में मिलता है। तो अब जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इस परिणामों को, इन सभी परिणामों को देने के लिए बहुत सक्षम होने वाले हैं। मतलब आपका खुद का प्रयास, क्योंकि गुरु देखिए यहाँ पे अस्तंगत स्थिति से निकलने वाले हैं। जैसे ही गुरु अस्तंगत स्थिति से निकलेंगे, गुरु जो विजडम के कारक हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, और बुद्धि के ग्रह बुध जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं गुरु से दूसरे स्थान में है, मतलब वाणी के स्थान में आएंगे। और वाणी के स्थान में आने के कारण क्या होगा, ये गोचर जो है आप बुद्धि से, बुद्धिमानी से अगर सही प्रकार से निर्णयों को लेते हैं, अपने शब्दों को संचालित करते हैं तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बुध जो है ये इनके 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अगर हम गोचर देखें और गोचर के सभी जो 9 ग्रह हैं क्या बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल, तो आप देखेंगे कि राहु जो है वो रेवती नक्षत्र में है। और अगर हम दूसरा कोई नक्षत्र देखें तो केतु हस्त में है, गुरु रोहिणी में है, मंगल अश्विनी में है, शुक्र जो है वो मृगशीरा में है, बुध जो है वो मृगशीरा में चल रहे हैं और सूर्य जो है वो मृगशीरा में है। मतलब इन सभी ग्रहों
के जो नक्षत्र पोजीशन है उसमें से केवल एक ही ऐसा ग्रह है जो बुध के नक्षत्र में चल रहा है, अर्थात राहु जो है वो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब ये गोचर मिथुन राशि में आएगा तो राहु भी क्या होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। और राहु क्या है, वासना के कारक है। राहु जो है वो इच्छा देता है, राहु के पास में बुद्धि है, और राहु आपको ग्रीड देता है। जो किसी भी चीज को करने के लिए हमें एक पर्पस लगता है, ऑब्जेक्टिव लगता है, इच्छा लगती है, भूख लगती है, उस वो चीज कहाँ से आती है, वो इच्छा कहाँ से आती है, वो राहु ग्रह से आती है। और जब राहु ग्रह बुध के नक्षत्र में है, इसका अर्थ है कि वो राहु के अनुसार मतलब राहु और बुध यहाँ पे क्या करेंगे, मिलजुल कर काम करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये गोचर जो है, ये गोचर क्या दिखाएगा कि बुध जो ऑडिट के कारक हैं, बुध जो बुद्धि के कारक हैं, बुध जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध जो नसों के कारक हैं, ये आपको कहीं ना कहीं चांस देने वाले हैं कि अगर कहीं ना कोई भी बात, कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी परिस्थिति, आप अपनी ताकत लगाते हैं, यहाँ पर आप अपना खुद का विल पावर लगाते हैं और बौद्धिक क्षमता लगाते हैं और अपनी भूख लगाते हैं, डिटर्मिनेशन लगाते हैं, तो क्या होगा, वो चीज आपको प्राप्त हो सकती है। और देखिए ये गोचर खास भी है क्योंकि गुरु अस्तंगत स्थिति से निकलने वाले हैं, और जब वो अस्तंगत स्थिति से निकलेंगे इसका अर्थ है कि मई का महीना, सॉरी जून का महीना और जुलाई का आधा महीना कह लीजिए, जून जुलाई पकड़ लीजिए इस चीज को, कि मोटे मोटे तौर पे जब अस्तंगत स्थिति से गुरु निकलेंगे तो जो बुद्धि के अनुसार या ज्ञान के अनुसार इसका मिलाप होकर जो भी आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट आपके जहां जहां ये मिथुन राशि और कन्या राशि आपकी पत्रिका में स्थित है वहां पे आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम सभी लग्न राशियों के लिए परिणाम देखने वाले हैं, जन्म राशि के लिए परिणाम देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा किसे इंपैक्ट होगा, तो जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी कन्या राशि है, मतलब जन्म राशि या लग्न राशि या फिर सूर्य राशि भी अगर आपके मिथुन या कन्या है तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत इंपैक्ट करने वाला है। इसी के साथ साथ जिनकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए भी ये गोचर क्या होगा, बहुत मायने रखेगा, बहुत ज्यादा इवेंट देने वाला है, क्योंकि अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं बुध। उसी के साथ साथ अगर बुध आपके आत्मकारक ग्रह हैं, अमात्य कारक ग्रह हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत इंपैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाला है क्योंकि ग्रह अपने खुद के घर में आ रहा है, ग्रह अपने खुद के राशि में आ रहा है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि ये गोचर सभी के लिए किस प्रकार से रहेगा। उसके पहले एक अनाउंसमेंट, आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी पुस्तक लिख रही हूँ और अभी भी लिखान जो है वो शुरू है और कार्य जारी है। जो विषय है वो ज्योतिष के एक महान योग पर है, और ये योग जो है हम सभी के जीवन में जितने भी अनउत्तरित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम होगा। ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर जब आशीर्वाद देते हैं और जैसे आदेश देते हैं उसके अनुसार वो कार्य पूर्ण होगा। मैं केवल माध्यम हूं, यहाँ पर प्रयत्न कर रही हूँ और होपफुली ये प्रयत्न जल्दी ही कंप्लीट होगा और पहली किताब जो है ये रिलीज होगी। और इन सबके अपडेट जो है मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को देने वाली हूँ। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सबसे पहले मेष लग्न के लिए ये जो बुध का गोचर है ये कहाँ पे हो रहा है और किस प्रकार से फलित होगा। तो मेष लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये इनके तीसरे भाव में हो रहा है। अगर तीसरा भाव हम देखें तो क्या है, पराक्रम का है, आपके डिसीजन मेकिंग का है, आपके हॉबीज का है, छोटी यात्राओं का है। और जब उसी भाव का स्वामी वहां पे आता है तो इन सभी चीजों को देने के लिए सक्षम हो जाता है। मतलब यहाँ पे इन सभी चीजों के लिए पॉजिटिविटी आने वाली है। मतलब आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट नहीं करे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो सकते हैं, ऑडिट हो सकती है, घर में ऑडिट हो सकती है। मान लीजिए जैसे घर में अगर आपके फायर इंडिकेटर लगा हुआ है तो इस समय आके जो बुध के परिणाम स्वरूप वो
ऑडिट होगा। उसी प्रकार से ये ऑडिट इन सब चीजों से भी संबंधित हो सकता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, पेपर पार्ट आपका अगर किसी भी डिसीजन में पेंडिंग है या आधा अधूरा है तो भी वो कंप्लीट होगा। फिर ये जो बुध है ये आपको प्रयत्नशील करेंगे या आपको भाग्य देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो बिजनेस में हैं, जो व्यापार क्षेत्र में है, और खास करके जर्नलिज्म, राइटिंग के क्षेत्र में, या फिर आप देखेंगे कि जो कॉमेडियंस हैं, या इन सभी के लिए ये जो गोचर है काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिविटी लाएगा, कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी लाएगा। ये गोचर जो है देखिए, बुध सीधे बैठ के यहाँ पे तीसरे भाव से भाग्य को देखते हैं, और भाग्य में तो कोई ग्रह नहीं है, परंतु अगर इस बुध को देखें तो अभी फिलहाल जब गोचर हो रहा है उस वक्त ये शुक्र के साथ में युति बना के निकल चुके होंगे, परंतु सूर्य के साथ में ये युति बनाएंगे। अर्थात सूर्य के साथ में जब युति बनाएंगे तो कुछ समय के बाद में ये अस्तंगत स्थिति में भी जाने वाले होंगे, और अस्तंगत स्थिति से जब निकलेंगे तो मतलब बुध का गोचर काम कब करेगा, जब ये सूर्य से लगभग 10 डिग्री से दूरी बना लेंगे, मतलब सूर्य आगे निकलने के बाद में, मतलब इस महीने के अंत में, मतलब 30 जून के आसपास बुध जो है वो कार्यरत होकर आपको रिजल्ट देने के लिए सक्षम होंगे। अब देखिए, ये पेंडिंग कर्मा के भी स्वामी है, और पेंडिंग कर्मा में फिलहाल अभी केतु बैठे हुए हैं आपके लिए। इसका अर्थ है कि ऐसी चीजें, केतु जब छठवें भाव में आते हैं तो ये एक ऐसी स्किल दे देते हैं व्यक्ति को, और ये बुध के राशि में है, इसलिए आपके लिए क्या होगा कि पीपल मैनेजमेंट, जहां पे लोगों के साथ में जिस प्रकार से बात करनी है, जैसे कम्युनिकेशन करना है, जिस चीज से काम हो सकता है, काम बन सकता है, ये वो केतु आपको क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या आपको बुद्धि देंगे, क्योंकि ये बुध के राशि में बैठे हुए हैं, और अब बुध अपनी राशि में आ रहे हैं तो अपनी दूसरी राशि को भी एक्टिवेट करेंगे। देखिए, काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं ये बुध, इसका अर्थ है कि तुला राशि और कुंभ राशि भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, और तुम तुला राशि कुंभ राशि में अगर देखें तो केवल कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, और यहाँ पे शनि और बुध का नवपंचम योग होता है, तो ये बुद्धि के लिए, ये लाभ के लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो अलग प्रकार की लाभ, या अगर सैलरी रुकी हुई थी या सैलरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो ये सब चीजें मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये जो बुध का गोचर है किस प्रकार से रहेगा। देखिए, ये वाणी के स्थान में, वाचा के स्थान में और धन स्थान में ये गोचर हो रहा है। अब ये गोचर जो है आप देखेंगे कि बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि धन लाभ करके देंगे, परंतु ये धन लाभ कब होगा, धन लाभ होगा कि 30 जून के आसपास, क्योंकि देखिए बुध जैसे ही गोचर करते हैं मिथुन राशि में, उसके बाद सूर्य भी गोचर करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि वो बुध को अस्तंगत कर देंगे, बुध कॉम्बस्ट हो जाएंगे, तो अपना रिजल्ट तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक वो अस्तंगत स्थिति के चंगुल से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये कब होगा, लगभग हम मान लेते हैं कि जून महीने के एंड में ये स्थिति बन सकती है, और उसके बाद में ये हमें क्या परिणाम देंगे कि भाई जो जिस डिसीजन से आपको पैसा मिलने वाला था, क्योंकि सूर्य देखिए कौन है, सूर्य पत्रिका में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, मतलब घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित, आपके सौख्य से संबंधित कुछ न कुछ आपको क्या होगा, धन की प्राप्ति भी होगी और आपको यहाँ पे फायदा भी होगा। बुध जब द्वितीय भाव में आते हैं तो व्यक्ति को अनावृत बहुत ज्यादा बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। दूसरे भाव का जब बुध होता है तो वाणी में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और व्यक्ति अपनी एनर्जी जो है वो वाणी के माध्यम से क्षय कर देता है। इस चीज से बचना है आपको, क्योंकि बुध यहाँ पे आपको बड़बोला बनाएगा। जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, इस चीज पे आपको अमल करना बहुत जरूरी है। अस्तंगत स्थिति में क्या हो सकता है कि आपके मुंह से ऐसी चीजें निकल सकती हैं जो आपको ही ट्रैप कर सकती हैं। अस्तंगत स्थिति में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, अगर आप व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही बैठा हुआ है मंगल, इसका अर्थ है कि ये पूरा गोचर क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं खर्चा भी करवाने के लिए बुद्धि दे सकता है, और वाणी से कहीं ना कहीं चैलेंज में, या आप अपनी बात कमिटमेंट में फंस जाते हैं तो आपको वो चीज पूरी करनी पड़ सकती है।
बुध यहाँ पे दूसरे भाव में है, इसका अर्थ है कि चेहरे की नसें या आंखों की दिक्कत, आंखों में कुछ ना कुछ चुभना, इन सब चीजों की भी प्रॉब्लम आ सकती है। दांतों का दर्द, रूट कनाल, इन सब चीजों की भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका लिए विशेष ध्यान रखिएगा। बुध अष्टम अष्टम भाव को सीधी दृष्टि देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं कि जो पैतृक संपत्ति को लेकर या एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर अगर कोई ऐसे विषय चल रहे हैं, पार्टीशन को लेकर कोई विषय चल रहे हैं, तो वो बुद्धि से सुलझाए जा सकते हैं, वाणी से सुलझाए जा सकते हैं। सही प्रकार की वाणी शब्दों का चयन करते हैं तो चीजें बदल सकती हैं, मामला पलट सकता है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, लग्न में ही हो रहा है। लग्नेश खुद लग्न भाव में आए हैं, ये गोचर हमेशा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लग्न में कोई भी ग्रह जब आता है तो वो पुष्टि करता है व्यक्ति की, शारीरिक रूप से पुष्टि करता है, इंटेलिजेंस लेवल की पुष्टि करता है, प्रकृति में, प्रवृत्ति में, सब में पुष्टि करता है, क्योंकि वो खुद लग्नेश है। लग्न में बैठा हुआ ग्रह हमेशा शुभ माना गया है। बुध जब लग्न में आते हैं तो ये बुद्धि को लेकर कुछ ना कुछ आपको तीक्ष्णता जरूर देंगे यहाँ पर। अब ये बुध जो है, मिथुन लग्न है, तो कहीं ना कहीं शोल्डर से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें होना, या थ्रोट से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें होना, या नसों से संबंधित, वेरिकोस वेन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें होना, इसकी संभावना बनती है। क्योंकि देखिए, अगर इस गोचर को देखे तो सूर्य तुरंत आ रहे हैं, ठीक है, तुरंत आते ही साथ वो बुध को क्या करेंगे, अस्तंगत कर देंगे। और बुध को अस्तंगत करने के बाद में ये तब तक स्थिति चलेगी जब तक इनमें दूरी नहीं हो जाती है, आंशिक डिस्टेंस नहीं हो जाता है। और ये कब तक होगा? 30 जून के आसपास ये सारी चीजें बदलेंगी। और 30 जून के आसपास जब बदलेंगी तो क्या होगा, ये रिजल्ट आपको आएगा। हालांकि ये जो गोचर है ये आप देखेंगे 14 जून से लेकर 29 जून तक का ही है, तो इसका रिजल्ट लगभग 25 जून के आसपास आपको मिलना चाहिए। क्या होगा? अब ये बुध जो है आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। चतुर्थ भाव के स्वामी है, इसका अर्थ है कि घर से संबंधित, माता से संबंधित, आपके सुख से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, बुद्धि से सुलझाएंगे उसे। जो मौका आपको पहले नहीं मिल रहा था वो बुद्धि के कारण सुलझ जाएगा और उससे सुख की प्राप्ति होगी। ये गोचर देखिए, बुध सीधे लग्न में बैठ के ये 7th हाउस को, मतलब स्पाउस को देख रहे हैं, आपके पार्टनर को, आपके बिजनेस के भाव को देखते हैं। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा गोचर है ये, क्योंकि लग्न में खुद बुध बैठे हैं और वो बुद्धि ऐसी तिकड़म चलाएंगे जिसके कारण आप नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ये गोचर अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो शुभ है, परंतु आपकी पत्रिका यूनिक है। आपको, आपकी पत्रिका में ये बुध किस प्रकार से बैठे हुए हैं, किसके साथ योग बना रहे हैं, उसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर्क लग्न के लिए जो गोचर है बुध का, ये किस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे कर्क लगने के लिए देखिए कि बुध अपनी ही राशि में है, अर्थात व्यय भाव में व्ययेश बनकर खुद वहां पे बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग की परिस्थिति बन गई है यहाँ पर, और दो प्रकार से विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि बुध भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मतलब व्यय भाव का स्वामी व्यय में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है। दो प्रकार का विपरीत राजयोग, दो प्रकार से दो ग्रह बनाते हैं। तो ये गोचर जो है ये कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। परंतु ये विपरीत राजयोग का अर्थ ये होता है कि भाई किसी का नुकसान होने के बाद में, कुछ होने के बाद में, क्योंकि व्यय भाव नुकसान है, लॉस है, उसके बाद में आपको वो राजयोग प्राप्त हो रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, मृत्यु होने के बाद में, कि कोई चीज, किसी चीज का अनिष्ट हो जाने के बाद में, खत्म हो जाने के बाद में, संपुष्टिकरण होने के बाद में, फिर वो गोचर क्या करता है, फिर वो योग आपको फलित दे रहा है। उससे आपको कितना लाभ या उससे आपको कितना सुख मिलेगा, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि पत्रिका देखे बिना ये चीज नहीं बताई जा सकती है। व्यय स्थान में बैठकर ये जो गोचर है ये क्या करता है कि व्ययेश मतलब खड्डा है, तो ये किसी न किसी प्रकार का खड्डा जरूर दिखाता है। उस खड्डे से बचना कैसे है? खड्डा मतलब नुकसान, खड्डा मतलब आप जब मुंह के बल गिर जाते हैं, फिजिकली मुंह के बल की बात नहीं कर रही हूं, परंतु अपने ही निर्णयों के कारण मुंह पे गिरना, है ना। तो ये स्थिति जब बनती है उसमें से कैसे निकलना,
क्योंकि कोई भी भाव का स्वामी जब अपने भाव में आता है उस भाव की रक्षा करता है। ये सूत्र है पराशर होरा शास्त्र में, ये सूत्र है। अब सूर्य भी उसी राशि में गोचर करेंगे तो वो बुध को अस्तंगत करने वाले हैं, और आप देखेंगे गोचर में हमेशा सूर्य बुध आगे आगे पीछे ही चलते हैं। तो जब सूर्य आ रहे हैं तो वो बुध को अस्तंगत कर देंगे, तो कुछ समय के लिए तो बुध अस्तंगत रहने वाले हैं, अपना परिणाम नहीं दे पाएंगे। परंतु परंतु ये सूर्य जो है ये धन के भाव के स्वामी है, वाणी के भाव के स्वामी है, वाचा के भाव के स्वामी है। तो मतलब ये दूसरा भाव जो है ये आपके चेहरे का, आपके दांतों का, आपके गले का, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं खर्चा दिखाएगा। थायराइड से संबंधित यहाँ, हाँ, यहाँ पे आपको खर्चा दिखाएगा, क्योंकि व्यय स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो उस दिशा में खर्चा दिखा सकता है, आंखों के लिए खर्चा दिखा सकता है। ठीक है। और बुध जो है वो बुद्धि, या हम ये कहेंगे कि जितने भी नसें हैं, नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो बुध के अंडर आता है। कम्युनिकेशन, बॉडी में जो कम्युनिकेशन चैनल है ब्रेन का और रिफ्लेक्स का, वो भी बुध के अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एडिमा भी यहाँ पे आता है, देखिए, तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग बाहर देश में जाना चाह रहे हैं, अपने मातृभूमि छोड़ के अब्रॉड में सेटल होना चाह रहे हैं, जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि ये चीज डेफिनेटली मार्गस्थ होगी ही होगी, और यहाँ पे रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएंगे। अगर हम देखें कि बुध व्यय स्थान से बैठकर सीधी दृष्टि डालते हैं छठवें स्थान पे, जो रोग रिपु ऋण का है, तो रोग रिपु ऋण, इसमें से कोई एक चीज एक्टिवेट नक्की हो चुकी होगी। मतलब आपके जीवन में आइदर आपने होम लोन ले लिया होगा, या फिर किसी से पैसा ले लिया होगा, कोई शत्रु बना होगा, और वो यंग होगा आपके आपके एज से। और वो हो सकता है कि बच्चे भी होते हैं बहुत बार, कि बच्चों के कारण घर में कहीं ना कहीं स्थितियां जो उन्हें सुनना नहीं चाहिए वो सुन लेते हैं, और वो लोगों के सामने उजागर कर देते हैं, और आपकी पोल खुल जाती है। तो ये गोचर जो है रोग दे सकता है, या तो फिर ऋण दे सकता है, या फिर रिपु से बचना है, इससे भी बचाव दे सकता है। ऐसी बुद्धि आपको देगा। क्या देने वाला है वो तो आपकी पत्रिका जब सामने होगी तभी बताया जा सकता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा चालू है या नहीं चालू है, किस प्रकार की है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आप प्रिडिक्शन देते हैं, और फिर वो चीज सही निकल के आती है। मोटे तौर पर बुद्धि से किया जाने वाला काम, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सहन करने वाले हैं, क्योंकि निश्चय क्या करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग क्या करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और राजयोग, विपरीत राजयोग आपको क्या करेगा, यहाँ पे फायदा करके देगा, परंतु नुकसान के बाद में। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है लाभ भाव में हो रहा है, लाभेश का खुद लाभ भाव में आ रहा, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी एनर्जी आपके ससुराल पक्ष में जाने वाली है, आपके फ्रेंड सर्कल में जाने वाली है। फ्रेंड सर्कल या आपका कॉन्टैक्ट सर्कल जो है, उनका इन्फ्लुएंस आप पे होने वाला है, और उसके कारण कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, या लाभ में हानि, या कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। लाभ भाव में जब ये बुध जो है शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, और शुक्र 12 जून से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब ये जो गोचर है लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, और ये लाभ भाव में बना रहा है। इसका अर्थ है कि सिंह लग्न के जातकों को लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, सैलरी बढ़ना, या कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ पैसा मिलना, कुछ ना कुछ जमीन मिलना, घर का होना, प्रॉपर्टी का होना, इन सब चीजों के फायदे नजर आते हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग जो है वो शुक्र और बुध से बनता है। बुध अर्थात नारायण, लक्ष्मी मतलब शुक्र। तो इन दोनों का जब योग बनता है, और वो भी लाभ भाव में या धन भाव में बनेगा, तो ये क्या करेगा, आपको धन की प्राप्ति देगा और धन में वृद्धि करेगा। ये गोचर आपको कहीं ना कहीं आपके जॉब में प्रमोशन भी दे सकता है। ये गोचर आपको आपके जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, और ये ऐसी इस प्रकार से घटनाक्रम देगा कि आप जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप लाइमलाइट में भी आएंगे, और इसका इम्पैक्ट आपके पूरे करियर पे बहुत अच्छा होगा।
वो फिर चाहे आपका सर्विस क्षेत्र हो या फिर आपका बिजनेस क्षेत्र हो या आप प्रोफेशनल हो, इन सभी के लिए ये चीज क्या होगी, अच्छी होगी। अगर हम लग्नेश को देखें तो वो भी लाभेश में है। तो सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों का योग जब बनता है लाभ भाव में, तो यहाँ पे भीड़ है। मतलब स्पाउस एंड फैमिली में कहीं ना कहीं क्या होगा, एनर्जी ड्रेन होने के चांसेस हैं। ये कहीं ना कहीं इसी पक्ष से आपको एक प्रकार की ऊर्जा ग्रहण भी होगी और क्षय भी होगी, दोनों चीजें होने वाली है। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप अगर फॉरेन जाने के लिए विचार कर रहे हैं, या आप अगर कोई स्किल सेट बढ़ाने की विचार कर रहे हैं, कोई आपके जॉब में कोई ऐसी एग्जाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। तो कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव कर्म का है, और दशमेश का दशम भाव में आना लक्ष्मी नारायण योग को बनाना, लक्ष्मी प्राप्ति के योग को बनाना, उसी के साथ में सूर्य का होना, ये क्या दर्शाता है कि आप अपने जीवन में इस समय बहुत फोकस होकर काम करेंगे, सर्विस को लेकर या फिर आप बिजनेस, दोनों ही क्षेत्र में अगर आप हैं या जिस भी क्षेत्र में है उसमें आपको क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप इस महीने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किसी परीक्षा में अपीयर करेंगे, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या अपने स्किल्स को ग्रूम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्नशील रहेंगे, और वो प्रयत्न आपके सफल होंगे। एक बात याद रखिएगा, 30 जून के पहले ये चीज कर लीजिएगा, क्योंकि शनि एक बार वक्री हो गए तो आप वहां पे अटक जाएंगे और वो चीज कर नहीं पाएंगे। और जब तक शनि का वक्री गोचर चलेगा 140 दिनों के आसपास तक, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका पत्रिका में, जन्म लग्न कुंडली में शनि वक्री नहीं है। परंतु अगर आपका शनि वक्री है तो क्या होगा, वो आपको फलित देगा। उसी समय पे आप सारी जो आपके बीच में रुके हुए काम हैं वो आपके पूरे होंगे। शनि का गोचर मैं जल्द ही लेके आने वाली हूं, उसमें आपको जरूर ये सब चीजें समझने के लिए आसानी होगी। आपकी पत्रिका में देखिए, भाग्येश में, भाग्य भाव में अभी गुरु है, इसके कारण भी ये जो गोचर है ये शुभ रहेगा। ये आपको क्या करेगा, लोगों के साथ में एग्जॉस्ट करेगा। आप अपने फैमिली के पक्ष में भी काफी समय बिता के आ रहे होंगे, गेट टुगेदर किया होगा, ये सारी चीजें हुई होंगी, और उसमें काफी आप रिलैक्सेशन फील करके आए होंगे, और एक नई एनर्जी लेकर आए होंगे, नई क्लैरिटी लेकर आए होंगे, और उन सब का इम्पैक्ट आपके करियर पर और आपके लाइफ में होने वाला है। ये गोचर जो है देखिए, ये खास करके आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको शाइन करेगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, और आपके ऑथोरिटेटिव जो भी जितने कलीग्स हैं जो आपसे ऊंचे ओहदे पर हैं, उनके नजर में आप आने वाले हैं। उनसे आपको कुछ ना कुछ क्या मिलने वाला है, वाहवाही मिलने वाली है। या यहाँ पे ये दुधारी तलवार के समान भी काम करेगा कि आपको बहुत पेशेंटली इन सब चीजों से रिएक्ट करना है। क्या आप वाणी से बोल रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि तुला राशि के लिए जो गोचर है ये किस प्रकार से काम करेगा। तुला राशि के लिए देखिए कि ये भाग्य भाव में ये सारा योग बन रहा है। भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र और बुध साथ में आपके भाग्य को प्रफुल्लित करने के लिए जरूर बैठे हुए हैं। परंतु वहां पे सूर्य भी है जो आपकी पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी है। लाभेश का भाग्य भाव में आना और लक्ष्मी नारायण योग बनना, ये तुला लग्न के लिए बहुत अच्छी बात है। ये भाग्य कैसे मिलेगा, अब देखिए कि गुरु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में जब भी गुरु गोचर करके आते हैं तो वो साल जो होता है आपके लिए कुलदेव, कुलदेवत, आपके घर में जितनी भी खानदानी चीजें चली आ रही हैं, पितृदोष अगर है, पितृ पूर्वजों का कोई कोप है, इन सब चीजों को जब तक आप पूर्ण नहीं करते हैं ना, तब तक आपको क्या होता है, वो भाग्य जो है, वो जो लक्ष्मी नारायण है वो खुलता नहीं है, और उससे आपको भाग्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि पत्रिका में देखिए आप कि अभी लग्नेश भी खुद कहाँ है, भाग्य भाव में है, और लाभेश भी कहाँ है, भाग्य भाव में है, और भाग्येश भी भाग्य भाव में है। तो तीनों का योग तभी प्रफुल्लित होगा जब आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। जो जो आपको काम बताया गया है, जो आपके दिमाग में क्लूज आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में इंट्यूशंस आ रहे हैं काम को करने के लिए, कि यार ये चीज कर ली तो क्या पता फेट खुल जाए और आपको अच्छी चीजें मिल जाए।
पिता से आपको कहीं ना कहीं भाग्य मिल सकता है, पिता की दी हुई एडवाइस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, पिता तुल्य लोग जो हैं उनसे, इवन गुरुओं से मिलने वाली आपको एडवाइस हेल्प कर सकती है। अगर आप किसी गुरु के जो हयात में नहीं है, जो जीवित नहीं है, उन उन गुरुओं की समाधि पे जाते हैं, वहां पे उन आश्रमों पे विजिट करते हैं, और वहां पे बैठने पर चिंतन मनन करने के बाद में जो आपको विचार आते हैं, वो विचार आपको कहीं ना कहीं पूरक और ग्रोथ देने वाले होंगे। यहाँ पे अगर आप गुरु सेवा भी करते हैं तो भी आपको क्या होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। ये बुध जो है वो सीधी दृष्टि आपके लाभ पराक्रम को देता है, तो ये पूरा गोचर जो है, ये पूरा साल जो है आपके लिए क्या होगा, काफी ट्रैवलिंग दे सकता है। ये समय आपको उच्च शिक्षण के लिए भी अच्छा है, जो लोग एजुकेशन में हैं, जो लोग बाहर यात्रा करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा गोचर है। परंतु व्यय भाव में केतु है, और केतु जब होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे छुड़वाते हैं, तो कोई चीज आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, उसके बिना ये चीज नहीं होगी, याद रखिएगा। आप खुद समझदार हैं, अंतर मंथन करिए और फिर देखिए कि ये गोचर आपके लिए किस प्रकार से काम करता है, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं कि ये गोचर जो है ये उनके लिए कहाँ हो रहा है। ये बुध जो है ये उनके अष्टम भाव में है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गोचर बड़ा खास है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। अष्टम भाव दबी विद्या, मतलब गूढ़ विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र का है, यंत्र का है, पैतृक संपत्ति का है, और यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बनाता है। और विपरीत राजयोग जब बनता है तो कुछ ना कुछ विपत्ति या कुछ ना कुछ विपरीत होने के बाद में उस राजयोग की प्राप्ति होती है। मतलब ये गोचर क्या करेगा कि ये अष्टम भाव है, तो आइदर कुछ ना कुछ तंत्र, कुछ ना कुछ विद्या, कुछ ना कुछ अनुष्ठान, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जब तक पूर्ण नहीं होती हैं तब तक वो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात, ये गुप्त धन भी दे सकता है, पैतृक संपत्ति भी दे सकता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। परंतु जब शुक्र और बुध दोनों यहाँ पे योग बना के अष्टम भाव में है, तो ये खास तौर पर अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनाता है। अब आपके जीवन में किस लक्ष्मी की कमी है, किस लक्ष्मी के कारण आप अपने जीवन में भोग को भोग नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या होगा, निर्देश मिलेगा। अब ये बिना पत्रिका को देखे बिना बताया नहीं जा सकता है, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि भले ही ये योग आपके अष्टम भाव में बना हुआ है, भले ही ये योग आपको गुप्त धन देने के लिए बना हुआ है, परंतु जब तक लाभ में आप उस केतु जो कह रहा है उसे सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति नहीं होगी। और ये इक्वेशन बैलेंस या इक्वेशन को समझना तभी समझ पाएंगे जब आपकी पत्रिका में ग्रह योग कैसे हैं। पत्रिका देखे बिना ये बताया जाना मुश्किल है। अष्टम भाव में जब ये लक्ष्मी नारायण योग बना है तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का पैसा बढ़ेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका धन बढ़ेगा, इसकी संभावना बनती है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यहाँ पे ये मांगल्य भाव भी है, इसलिए स्त्री जातक अगर है तो उनकी शादी होने के चांसेस हैं, अगर विवाह संबंध में बंधने के चांसेस है। ये गोचर आपको बाहर भी लेके जा सकता है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में है और ये गुरु आपके पंचम भाव के और कुटुंब भाव के स्वामी हैं, तो ये दूर ले जाने के चांसेस भी देते हैं, क्योंकि शनि से ये गुरु चौथे आ रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है ये काफी ट्रिकी है। जब तक पत्रिका को देखेंगे नहीं, आपके पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है वो समझेंगे नहीं, उसके बिना ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये गोचर आपके लिए अच्छा रहे। अगर इसे समझना चाहते हैं तो जरूर पत्रिका दिखाएं और फिर समझें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि धनु लग्न के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर पूरा उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव क्या है, सप्तमेश का सप्तम भाव में होना अपने भाव को प्रोटेक्ट करता है, बल देता है, पहली बात। परंतु ये मारक भाव है। सप्तम भाव इतर लोगों का है कि आप अपने जीवन में लोगों के साथ कैसे हैं, आपका बर्ताव लोगों के साथ कैसा है, ये दिखाई देता है सप्तम भाव से। अब सप्तम भाव में जब इतना जमावड़ा होगा इतने ग्रहों का, तो क्या होगा कि एक तो वो केओस है। तो सबसे पहले सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं, बुध के साथ में योग बना रहे हैं, तो बुद्धि को कुंठित कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ले आते हैं, बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ले आते हैं। बुद्धि यहाँ पे क्या होगी, कहीं ना कहीं अस्तंगत हो गई है। तो जब तक बुध अस्तंगत स्थिति से नहीं निकलते हैं तब तक इसका परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि ये गोचर ही 14 जून से लेकर 29 जून तक का ही है, तो
तो ये 25 जून के आसपास आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ गोचर देगा। क्या करेगा, आपको परिणाम जरूर देगा। परंतु ये योग लक्ष्मी नारायण योग आपका सप्तम भाव में बना है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग जब सूर्य के किरणों से मतलब आंशिक दृष्टि अगर दूर हो जाता है तो ये परिणाम आपको 100% मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज में मिलेगा। बिजनेस में अच्छा कुछ ना कुछ बहुत होने वाला है, या फिर आपको स्पाउस की प्राप्ति होना, शादी होना, इसके भी संभावना बनती है। परंतु यहाँ पे सप्तमेश का सप्तम भाव में आना ये एक चीज और दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आपके शोल्डर्स में, आपके थायराइड फंक्शन में, या फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें कि व्यक्ति की सेक्सुअल परफॉर्मेंस किस प्रकार से कार्यरत रहेगी, तो बुध जब असंगत होते हैं और सप्तम भाव में होते हैं तो वो इंपोर्टेंसी देते हैं, परफॉर्मेंस लो करते हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देते हैं, क्योंकि बुध ग्रह फ्रस्ट्रेशन वाले हैं। क्योंकि बुध की अगर आप कहानी सुनेंगे, उनकी पौराणिक कथा सुनेंगे, तो उनके जीवन में एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, तो वो कार्यरत होता ही होता है, देखिए। और ये लक्ष्मी नारायण योग आपको एक और चीज करके दे सकता है कि जब आप आपके स्पाउस का कोई अगर मत है, जो उनका विचार है, उसे आप तवज्जो देते हैं, आप उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसको अगर आप मानते हैं और वो चीज करते हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण योग आपके स्पाउस के माध्यम से फलित होता है। यहाँ पर उसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है, या कुछ ना कुछ लक्ष्मी की प्राप्ति मिल रही है। मकर लग्न के लिए देखते हैं कि ये गोचर जो है ये किस प्रकार से काम करेंगे। ये गोचर देखिए छठवें भाव में है। अगेन त्रिक भाव की बात आ गई। त्रिक भाव में जब त्रिक भाव का स्वामी आ जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। ये डिक्टम है, ये सूत्र है। पाराशर ऋषि कहते हैं कि भाई छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में आ गया है, विपरीत राजयोग बन गया यहाँ पर। परंतु विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, ये सर्विसेज का भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है। सर्विसेज अर्थात सेवा देना, सेवा वृत्ति, ऐसी सेवाएं जिसका कोई भी चीज नहीं होता है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। और सर्विसेज में भी आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अगर उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी बंद नहीं पड़ जाती है, राइट। कंपनी का कुछ नहीं जाता है, तो यहाँ वो कहीं ना कहीं आपको सैलरी मिल रही है, बट इट्स अ थैंकलेस जॉब, नो रिकॉग्निशन, मच ऑफ दैट, राइट। तो उस रिकॉग्निशन जब आपको नहीं मिलता है, जैसे नर्स जो होती हैं, उनका उनका कार्य देखिए आप कि भाई वो बहुत सेवा करती हैं, सब कुछ वो करती हैं ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि डॉक्टर लोग सिर्फ सर्जरी करके निकल जाते हैं, बाकी करने वाली सब नर्सेस होती हैं, तो उनको रिकॉग्निशन कहाँ मिलता है। तो उस प्रकार की स्थिति इस विपरीत राजयोग में बनती है। मतलब विपरीत राजयोग में विपत्ति आती है, कुछ ना कुछ आपको प्रतिकूलता आती है, उसके बाद में उस राजयोग की प्राप्ति होती है। कंपटीशन का भी भाग है ये। कंपटीशन में जो आप भाग लेते हैं, उसमें आप जब पार्टिसिपेट करके अगर आप वहां पे बुद्धि का उपयोग करके वो चीज कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होती है, अनुकूलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग है और वो कंपटीशन का भाव है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि दशम भाव का स्वामी है ये। तो सर्विस में जो लोग हैं, सर्विस चेंज हो सकती है, जॉब चेंज होने के चांसेस हैं आपके लिए। यहाँ पे जॉब में कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन देने के चांसेस है, परंतु पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य वहां पर है। पेंडिंग कर्मा में 3 ग्रह क्या दिखाते हैं कि इन 3 ग्रहों से संबंधित जो भी पेंडिंग कर्म आपके जीवन में है वो आपको पूरे करने हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा, जब आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं तब आपको समझ में आता है कि कौन से ऐसे प्रारब्ध के भोग हैं जिसे मैं अगर पूरा करता हूं, जिसे मैं अपने हाथ में उसकी कमांड लेता हूं, तो मुझे वहां पे फल की प्राप्ति मिल सकती है। तो इसका निर्णय तो पत्रिका देखने के बाद ही होगा। परंतु छठवें भाव में ये योग बन रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का भी फल देंगे और प्रतिकूलता भी देंगे। तो ये तीनों चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। रोग के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए, रोग रिपु और ऋण, इसमें से कुछ एक ही एक समय में एक्टिवेट होता है, याद रखिएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब रोग आते हैं तो व्यक्ति को ऋण भी लेना पड़ जाता है। जैसे किसी के घर में अगर कैंसर हो जाए और बड़ा पैसा लगने वाला है, और अगर उसने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो क्या होगा, उस रोग की मुक्ति करने के लिए उसे किसी और से उधार लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये जो गोचर जब आता है, और ये गोचर देखिए आप कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि राहु है आपके रेवती नक्षत्र में, इसलिए आपके डिसीजन, आपकी इच्छा बढ़ चढ़कर सामने आती है।
उसका भोग जरूर मिलता है। कुंभ लग्न के लिए बात करते हैं। ये गोचर देखिए पंचम भाव में हो रहा है, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है, अति सुंदर गोचर है ये। क्योंकि कुंभ लग्न के लिए क्या हो रहा है कि बुद्धि का स्वामी बुद्धि के भाव में है, तो बुद्धि से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है इस पूरे टाइम पीरियड में। परंतु जब तक असंगत स्थिति में रहेंगे बुध, उसमें नहीं, असंगत स्थिति से बाहर निकलने के बाद तब ये चीज होगी। पंचम भाव में संतति की प्राप्ति भी होती है देखिए। तो पंचम भाव में पंचम भाव का स्वामी आना ये क्या करता है, संतान उत्पत्ति के चांसेस जरूर बनाता है। परंतु वहां पे सूर्य है, सूर्य मतलब अतिताप, अतिताप मतलब वोम्ब को, गर्भ को जितना गर्म होना चाहिए, जितनी गर्माहट मिलनी चाहिए उतनी ही मिलनी चाहिए। अति होगा तो वो नहीं पनपेगा। और दूसरी बात, जब गुरु पंचम भाव में आएंगे आपके लिए, तब आपके लिए संतान की प्राप्ति ज्यादा बढ़ती है। अभी आपके लिए घर के योग ज्यादा बने हुए हैं, आपके वास्तु के योग ज्यादा बने हुए हैं। और पंचम भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग है। इसका अर्थ है कि आपके बच्चों में जो बुद्धि का बौद्धिक क्षमता है वो आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। हालांकि अगर देखें इस समय में जो भी बच्चे जन्म लेंगे जिनके पंचम भाव में अगर ये लक्ष्मी नारायण योग है, उनकी बुद्धिमत्ता अक्षुण्य होगी, बहुत सुंदर होगी। ऐसे संतान जन्म लेंगे जो बहुत अच्छी प्रकार की क्या करेंगे, बुद्धि के साथ में कार्यरत करेंगे, इंटेलिजेंस लेवल, या हम ये कहें कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम ये योग देखें तो शनि लग्नेश होकर लग्न भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम का स्वामी पराक्रम भाव में कारक भाव में बैठा हुआ है, मतलब मंगल। और यहाँ पे गुरु जो है चौथे भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद में पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठा हुआ है। मतलब अभी जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनके लिए ये योग क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। परंतु एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी के भाव में क्या है, राहु है। जब राहु वाणी के भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर गलत कृत्य भी कर जाते हैं ये, और इसके कारण फंसते हैं जीवन में। तो इस प्रकार का योग जरूर बनता है, गोचर में भी ये परिणाम देने वाला होता है। देखिए मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में देखिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके उनके लिए चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव आपके ग्रह सौख्य का है, आपके माता का है और आपके वास्तु का है, आपके मातृभूमि का है। और यहाँ पे व्ययेश व्यय भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बनता ही है आपके लिए भी, और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो योग है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि असमंजसता है कहीं ना कहीं, कि मैं बाहर रहूं या अपने भारत में या अपनी मातृभूमि में लौटूं, इसकी असमंजसता है। परंतु राहु लग्न में भाव में होने के कारण आपकी ग्रीड, आपका आपका जो भूख है वो आपको बैठने नहीं देगी। आपको जो फायदा चाहिए आप उसे चयन ज्यादा करेंगे। अब ये लक्ष्मी नारायण योग है, मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा योग बनता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। आप इस समय क्या कर रहे हैं, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी के योग ज्यादा बनते हैं। और वो प्रॉपर्टी आपको फलदायी भी हो सकती है या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। देखिए ये गोचर जो है ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी यात्राएं भी दे सकता है, आपको रिलैक्सेशन भी दे सकता है। चौथे भाव में जब सूर्य होता है और वो सूर्य आपकी पत्रिका में छठवें भाव का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव से जो सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो पेंडिंग कर्म कौन सा है, सूर्य पेंडिंग कर्म के स्वामी है यहाँ पे। इसका अर्थ है कि पितरों से संबंधित कुछ न कुछ कार्य जब तक आप पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आपको सुखों की प्राप्ति, आपके वास्तु की प्राप्ति नहीं होगी। और ये सूर्य जो है ये चौथे भाव में है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चेस्ट से संबंधित, हार्ट से संबंधित कुछ न कुछ डिसीज देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, अपने पाल्पिटेशन होना, ब्रेथ सही प्रकार से न चलना, गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम या उनकी जो सिम्टम्स आते हैं, बहुत बार ये सिम्टम्स और हार्ट के सिम्टम्स बहुत सेम होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये गोचर कहीं ना कहीं आपको दांतों का प्रॉब्लम या आपको आंखों का प्रॉब्लम भी दे सकता है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आंखों का मतलब चश्मे का नंबर बढ़ना ये भी आपको दे सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
अब इस प्रकार से हमने देखा कि सभी जन्म राशियों के लिए, सभी लग्न राशियों के लिए ये बुध का गोचर किस प्रकार से काम कर रहा है। आपकी पत्रिका यूनिक है, देखिए आपकी पत्रिका में ये बुध किस प्रकार से बैठे हुए हैं, उसके अनुसार ये काम करने वाले हैं, उसके अनुसार आपको परिणाम देने वाले हैं। और ये आप जब तक किसी सही ज्योतिषी के पास नहीं जाते हैं, उनसे नहीं समझते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। परंतु ये जो पूरा वीडियो है, ये वीडियो आपको कीवर्ड जरूर देगा कि इस गोचर से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, यहाँ पे मुझे बुध ग्रह किस प्रकार से क्या मदद कर सकते हैं। बुध के जो स्वामी हैं, बुध ग्रह के जो अधिष्ठात्री भगवान हैं, देव हैं, वो है बुद्धि के स्वामी गणपति। तो अगर बुध आपके पत्रिका में पीड़ित है, या हम ये कह सकते हैं नारायण भी, विष्णु भी, तो विष्णु सहस्त्र नाम करना, विष्णु जी के स्तोत्र पढ़ना, या विष्णु नामावली करना, सहस्त्र नामावली, या फिर विष्णु के मंत्र इन्हें करना, या फिर अगर आप देखें गणपति हैं तो गणपति स्तोत्र का पठन करना, गणपति का अगर हम ये कहें कि नॉर्मल जो मंत्र है श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, और बुध ग्रह से संबंधित जो बुध की गायत्री है, या बुध बुध का जो बीज मंत्र है, बुध के जो बुध का जो नॉर्मल मंत्र है, जैसे बुध देवो नमो नमः, ये भी अगर आप इस पूरे दौरान एक माला भी करते हैं रोज की, तो भी बुध ग्रह की क्या प्राप्ति होती है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसको अनुकूलता प्राप्त होती है। इस गोचर में जो भी जिस भी ग्रह का गोचर हो रहा होता है, उस ग्रह से संबंधित अगर आप उपास भी कर लेते हैं, वो तपश्चर्या होती है। हम ग्रहों की शांति तब करते हैं, शांत कहाँ कब किया जाता है, जब अशांतता होती है, गुस्सा होता है, गुस्से को शांत करने के लिए हम शांति करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से अगर वो ग्रह पीड़ित अवस्था में है, तो उसकी शांति भी इस गोचर में की जा सकती है। ठीक है। आई होप कि ये गोचर या ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, काफी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे नया गोचर लेकर। जल्द ही लेकर आ रही हूँ शनि का जो वक्री गोचर है, जो शनि वक्री अवस्था में जाने वाले हैं, और वो काफी डिटेल्ड वीडियो करने वाली हूं मैं। हर राशि के लिए मैं काफी डिटेल में बात करने वाली हूं, तो वेट करें और स्टे ट्यून। मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ और आपसे पुनः मिलूंगी। थैंक यू सो मच।